हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल DBS गणित में। दोस्तों आप लोग को आज विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 3 बीजगणित यानी अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 प्रश्नों को बताएंगे। और पार्ट 1 में 1 से लेकर 10 प्रश्नों को बताए थे, उसमें आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए थैंक यू। और इस पार्ट में भी आप लोग को अच्छे कमेंट बताना है और कहाँ पर कमी है वो भी बताना है, और आप लोग को किस तरह पढ़ाया जाए, कोई एडवाइस हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, शेयर कीजिएगा। और आज का भी प्रश्न आप लोग को हम एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे और आसानी समझ में होगा। और फार्मूला भी आप लोग को यहीं पर याद करा ही देते हैं, समझिए एक तरह का, तो ज़्यादा फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न है a + b × a² - ab + b² × aq - bq बराबर क्या होगा। तो देखिए इसका फार्मूला आप लोग को पढ़ाए हैं, फिर भी याद कर लीजिए। एक दो तरीका से बनाएंगे, या तो एक याद कर लेंगे a + b × a² - ab + b² का फार्मूला होता है aq + bq। नहीं याद होगा तो इसको गुना करके फिर निकालेंगे तो यही आ जाएगा, यहाँ पर सीधा प्लस आ जाएगा। तो इसको याद ही कर लेने से फ़ायदा है, a + b × a² - ab + b²। इसका फार्मूला आ जाएगा, देखिए यहाँ प्लस है ना, तो ये जाएगा aq + bq, समझ गए। और यही यहाँ पर माइनस रहता और यहाँ प्लस रहता तो यह आ जाता माइनस, यहाँ पे इतना ही फर्क है। जैसे a - b रहता और यहाँ रहता a² + ab + b², तब ये हो जाता aq - bq। इसको याद रखेंगे तो आसानी होगा, नहीं तो गुना करके भी यही आएगा। तो इसको हम टोटल के बदले हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, aq और प्लस bq, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये प्लस आएगा। और उसके बाद ये दिया हुआ है aq - bq। देखिए सिंपल है ये सब, सिर्फ ये फार्मूला का है काम। फार्मूला अगर याद है तो बस ये बनेगा। अब देखिए अभी आगे फिर एक फार्मूला बताए थे आप लोग को, a + b और a - b, ये भी फार्मूला बताए हैं। इसका होता है a² - b²। तो देखिए यहाँ ध्यान से इसको हम अभी क्यों भूल जाते हैं, तो क्या है a + b और a - b, तो क्या हो जाएगा, ये a और ये स्क्वायर हो जाएगा और माइनस b² हो जाएगा। अब हम जब aq भूले तब ना, aq अगर रहेगा तो यहाँ पर 3 देना पड़ेगा, b 3 देना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, पावर पर गुना होता है, सब फार्मूला बताए हुए हैं। अगर x पर पावर m फिर इंटू n रहेगा तो ये गुना किया जाता है, x पर पावर m गुना n, समझ गए। तो इसको गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a पर पावर 6 - b पावर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना इजी है, ये सब तो आप लोग को बताए ताकि समझ जाइएगा ना, तो आसानी होगा फिर आगे प्रश्न में। तो इस सबको नोट कर लीजिएगा, ये सब फार्मूला को ज़रूर से नोट करिएगा, इसको याद रखना ही पड़ेगा, ये सब बेसिक चीज़ है, याद करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2a + 3b × 2a - 3b, फिर है 4a² + 9b² क्या होगा। देखिए अब यहाँ से आ गया ना, a + b a - b, तो ये क्या हो जाएगा, a² - b²। तो a² - b² करेंगे तो देखिए a² - b², ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये दिया हुआ है 4a² + 9b²। ध्यान समझिएगा, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 4a² माइनस ये लिखेंगे 9b², और ये तो पहले से दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, अब ये पूरा 4a² जो है, ये 4a², टोटल को a मान लेते हैं, और 9b² टोटल को मान लेते हैं b। अगर ऐसा मानेंगे तब क्या हो जाएगा, ये a - b और ये a + b हो जाएगा। तो a - b a + b क्या था, a² - b²। तो ये टोटल को a माने हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4a² माइनस 9b² पे स्क्वायर, समझ गए। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर इसका नहीं है, ये जो है 2, इस पर स्क्वायर करेंगे यहाँ से, समझ गए। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये a पर पावर 4 हो जाएगा, माइनस 9 9 81 और b पावर 4 होगा। क्यों, देखिए ये जो स्क्वायर है, ध्यान समझिएगा, फिर कन्फ्यूज हो जाइएगा तो फिर पूछिएगा। तो देखिए अब पूछना नहीं पड़ेगा ना आपको, कमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं पूछना पड़ेगा, बाकी आप लोग को कमेंट में लिखना पड़ेगा, हाँ बहुत अच्छा सब समझ गए, ये सब लिख सकते हैं, क्योंकि हम आप लोग को कहीं पर छोड़ेंगे नहीं कि कहीं पर भी प्रॉब्लम हो।
जैसे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम इसको 2 बार लिख रहे हैं ना, 4a² गुना 4a²। तो ये अंक को गुना करेंगे 4 चौक 16 होगा, और फिर a² को 1 साथ गुना करेंगे a⁴ होगा। बात समझे? तो इसीलिए ये जो स्क्वायर था ये दोनों पे स्क्वायर था, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और ये दोनों फिर स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा। बात समझे ना? चलिए, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। फिर का 3a + 5b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो ये तो सिंपल है, a + b का होल स्क्वायर कर देंगे, तो a + b का होल स्क्वायर a²। अब ये हम आपको लिख रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट यहाँ लिखते a² होगा 9a² प्लस 2ab करेंगे तो 2 3 6 6 5 30 ab और प्लस 5 5 25 b²। ये हो गया आंसर। लेकिन आप लोग को समझाने के लिए इतना फार्मूला लिखना पड़ता है ताकि आप लोग समझ जाए अच्छे से। तो ये हो जाएगा a² + 2 और ये a और ये b और प्लस में 5b का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा आपका आंसर। समझिएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3a + 5b इंटू 3a - 5b, तो इसको मान लेंगे हम a, इसको मान लेंगे b। तो फिर देखिए ये a है और ये b है, तो एक बार a प्लस है और एक बार माइनस है, तो क्या होगा a² - b²। तो सीधा a² - b², तो 3a² - 5b², सिंपल। तो ये हो जाएगा 9a² - 25b²। बात समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़िए। देखिए इसको समझिए, ये है a², इसको टोटल को a² समझ जाया करेंगे, समझ गए ना? इसको टोटल के a मान लिया करेंगे। अगर जहाँ फार्मूला बैठाने रहेगा ना तो टोटल एक मान लेंगे a। तो यहाँ देखिए इसमें से अगर लगाइएगा दिमाग तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर है, तो ये a², फिर ये b², तो यहाँ भी a² b² है, क्योंकि हम ये पूरे का मान लिए a। तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या? 2ab से बचेगा, समझिए? तो इसको हम गुना नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे। देखिए अब समझाते आप लोग को, इसको ऐसे ही रहने देंगे, गुना करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको हम लिखेंगे फिर a² + b² और प्लस 2ab, तो 2a और b माइनस x। अब देखिए बराबर के जब दोनों साइड में सेम रहता है तो कट जाएगा, तो ये इसमें सेम है, ये कट गया, ये कट गया। तो अब क्या होगा, ये x माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? अब इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6 25 30 और ab। सिंपल सा आंसर हो गया x का मान। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ऐसे डाउट होना नहीं चाहिए। 1-2 बार देखिएगा और फार्मूला बताए फर्स्ट पार्ट में अच्छा से, वो सबको याद कर लीजिएगा। बीच में फिर फार्मूला बताए, बस फार्मूला याद रखिएगा तो आपको कभी पूछना नहीं पड़ेगा। चलिए इसको भी देखिए, ये है a² - b, इसको मान लेंगे b, समझ गए? तो अब यहाँ पे देखिए इसमें तोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये दोनों फिर जुट रहा है। तो चलो इसको देखते हैं, ये a² ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें देखो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 25b², 50b² 25 घट जाएगा तो ये बच जाएगा 25 और b², ध्यान समझिएगा। और ये माइनस हो जाएगा, अगर ये 30 को तोड़ेंगे तो ये 30 को तोड़ेंगे, अच्छा अभी नहीं तोड़ते हैं, क्यों? अभी तोड़ेंगे फिर आप नहीं समझिएगा, फिर एक लाइन लिख ही देते हैं, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करके आराम से बना सकते हैं। देखिए इसको हम एक बार बना देते हैं, ये a² ऐसे ही रहने देंगे, 25 के बदला लिख देते हैं 5 और b² माइनस। अब ध्यान दीजिए ये a² 3a को a माने हैं और 5b को b माने हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2a और b x - y का होल स्क्वायर। बताइए ये लिख सकते हैं ना? अब देखिए तोड़ के इतना ही आएगा, 30ab आएगा माइनस है और ये 25 रहेगा, ये तो है ही ऐसा ही। तो अब a² + b² माइनस 2ab क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर बराबर x - y का होल स्क्वायर। तो हो गया। अब यहाँ पर x के वैल्यू क्या हो जाएगा? 3a और y के वैल्यू क्या आ जाएगा? 5b। x और y पूछा तो x बराबर लिख देंगे 3a और y बराबर लिख देंगे 5b, समझ गए? अब यहीं पे a पूछता तो a बराबर क्या हो जाता? अब a बराबर होता x/3 और यहीं पूछता b बराबर तो y/5। कुछ भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। यही प्रश्न में अगर यहाँ लिखता a b का मान तो इस तरह फिर निकालते हैं यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए a 10 का स्क्वायर - 48
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए बी का मान क्या होगा, समझिए बढ़िया से। 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, माइनस ये 48 है पहले से, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। इसको जब घटाएंगे तो ये जगह 52 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 52 को इस तरह दो जगह डिवाइड करेंगे जो ये स्क्वायर में दोनों के बराबर हो जाए। तो एक 7 का स्क्वायर रखेंगे तो 49 होगा, और एक का स्क्वायर 1 होगा तो 49 एक 50 होगा, 52 हमको चाहिए। एक 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 52 हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे 36 और इसको रखेंगे 16, समझ गए, और ये 36, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, यानी कि ए बराबर मान लेंगे ए बराबर 6 और बी बराबर को इसको 4 मान लेंगे। अच्छा एक चीज़ और है, ए बराबर भी 4 मान सकते हैं और बी बराबर भी 6 मान सकते हैं, तो ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा जैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि ज़रूरी हम इसको लिख सकते थे 16 और प्लस 36, यानी कि 4 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते थे, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब क्या होता है, 4 होता है ए का वैल्यू और बी का वैल्यू होता है 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हुआ इसका फार्मूला डायरेक्ट। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अगर कॉमन लिया रहेगा तो कॉमन ले लेंगे, और नहीं कॉमन रहेगा तो यहाँ लिखेंगे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा। तो इसका फार्मूला ऐसे होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac। अगर कॉमन लिया रहेगा 2 कॉमन लिया रह सकता है, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन रहेगा तो ये जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये सब आता ही होगा, आप लोग बेसिक है, ये छठा से स्टार्ट है ये सब। तो अब यहाँ पर खाली मान रखना है, क्योंकि एक जगह पर यहाँ 3a है, समझे, तो यहाँ पर 3a है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 बी स्क्वायर प्लस 5 का 25 सी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab करेंगे तो ये जाएगा 3 दूनी 6 और 6 चौका 24 ना, तो ये हो जाएगा 24 ab प्लस 2bc करेंगे तो 8 5 40 bc प्लस 2ca करेंगे तो 30ca करेंगे तो 5 दूनी 10 10 तिहाई 30 ac या ca, यही आंसर आ जाएगा। बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ध्यान समझिए, बीच में माइनस आ गया तो कुछ नहीं करना, जैसे ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रहेगा तो जहाँ जहाँ पे बी रहेगा वहाँ माइनस होगा, समझ गए, प्लस सी का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन जहाँ पे बी रहेगा वहाँ माइनस कर देंगे। जैसे ये ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना ए गुना माइनस बी प्लस 2bc आएगा तो 2 गुना माइनस बी गुना सी प्लस 2ca, तो 2 गुना सी गुना ए। बात समझे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर। अब देखिए, लेकिन स्क्वायर जब करेंगे माइनस बी तो प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस भी है तो ये जाएगा 16 बी स्क्वायर प्लस 25 सी स्क्वायर। अब चलिए 2ab में, तो 2ab में बी यहाँ पे एक है तो एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे सीधा माइनस 2 दूनी 4 4 चौका 16 2 दूनी 4 2ab होता है ना, तो 2ab गुना करेंगे ना तो ये जाएगा 2 दूनी 4 चौका 16 ab, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि एक बी आ रहा है, तो ये 2 चौका 8 5 40 bc और प्लस में 2 5 10 दूनी 20 ac या ca। सीधा फार्मूला को तोड़ के रख दिए बस, और कुछ नहीं किए। चलिए इसको देखिए, इसमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर या 25 कर देंगे यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको हम तोड़ देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो बराबर यहाँ लिख देते हैं, बराबर है ये, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab करेंगे 5 दूनी 10x और ये प्लस का 10। अभी बताए थे कि बराबर के दोनों साइड अगर सेम रहेगा तो कट जाएगा, तो ये 25 काट देंगे, एक्स स्क्वायर काट देंगे, ये माइनस 10 को इधर लाएंगे तो प्लस 10x बराबर 10, एक्स और क्या हो जाएगा 10 बटा 10, एक्स बराबर हो जाएगा 1,
समझ कट जाएगा। तो इस तरह आप लोग को आज 10 प्रश्न बता दिए। कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, और आप लोग इस तरह सीख जाइएगा तो एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा, सहायता होगा, टाइम बचेगा। और भी टाइम बचाने का तरीका है, बस ये थोड़ा सा इसमें बताते हैं, इसलिए ये फंडामेंटल है, इसलिए हम आप लोग को एकदम अच्छा से धीरे धीरे बता देते हैं, तो हम एक लाइन में ही आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो वो सब शॉर्ट वीडियो में उसको डाल रहे हैं, तो शॉर्ट वीडियो पे जाके देख लिया करिएगा, उसमें डायरेक्ट आंसर समझा देते हैं किस तरह, और वो भी डायरेक्ट आंसर नहीं, आपको समझा के लिखते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा लाइक किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, क्योंकि यूट्यूब सभी चीज़ देखता है, लाइक कमेंट, समझ गए, तो इसलिए कमेंट भी बीच बीच में कर दिया करिए। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।